नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार्ट एजुकेशन पर। दोस्तों, आशा है इस बार भी आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, हमेशा की तरह लगातार अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ा रहे होंगे। कौन किसने कहा है कि दोस्तों कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन सफलता के लिए जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा। इसी कड़ी में हम लोग को भी आप लोग को देखने के साथ इस वीडियो को की मोटिवेशन मिले और आपको पढ़ने में क्वेश्चंस को रुचिकर लगे, ना केवल इंटरेस्टिंग बल्कि समझ भी आ जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए नए हैं या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रश्नों की जो रूपरेखा होती है, ठीक है, चाहे वो अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से हो, इंडियन पॉलिटिक्स से हो, ज्योग्राफी से हो, ठीक है, सिविक्स से हो, एथिक्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप लोग को समझने में आसानी हो जाती है तब जब आपको उसका बैकग्राउंड, उसका क्लियर जो है नॉलेज हो। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस का अगर एक भी क्वेश्चन, दो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आपको कवर हो, ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसी के कड़ी के साथ हम लोग जीके जीएस यानी कि जो कि हर एक सब्जेक्ट का पार्ट रहता है जीके जीएस में, जिसमें हिस्ट्री भी आपको मिल जाती है, ज्योग्राफी भी मिल जाती है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स भी मिल जाता है। तो जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो है हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है, कि जो है इंडियन भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है उसका आरंभ कब से हुआ, मिश्रित भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानने समझने को मिलेगा। योजना आयोग क्या होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, आइएगा इसके बारे में जानते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप लोगों को पता होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत का जो जीडीपी है, जिसे आप लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी, ठीक है, जो कि एक प्रकार की अर्थव्यवस्था का ही रूप है। उसको इंग्लिश में आप लोग जीडीपी बोलते हैं, हिंदी में आप लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था आपको पता है, मतलब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की है भारत की अर्थव्यवस्था। $4 ट्रिलियन यूएस में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी इंडियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे, और यूएस में तो हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का 500 यानी लगभग जो है 100 से 200 लाख करोड़ के आसपास जाएगा। ठीक है, मतलब 100 लाख करोड़ के ऊपर ही जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत का जो रुपया पैसा बनता है भारत के भारतीय बाजार में, शेयर मार्केट में, या फिर कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक सेक्टर से नहीं आता है, अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक है, अलग अलग जो है सेक्टर से, अलग अलग फील्ड से भारत का जो बजट होता है वो तैयार किया जाता है, और उसका जो खर्च आता है, जो जैसे हर साल भारत का बजट निकलता है मानसून सत्र में। ठीक है, तो भारत के जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन बिजनेस भी हो गया, पहले तो ऑफलाइन ही था पूरा पूरा। तो कुछ लोग जैसे कृषि हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, अब जो है, और उसके हिसाब से जो है जियोग्राफिकल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है एक देश का दूसरे देश के साथ, तो उस तरह से इस को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। और ये मिश्रित यानी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का आरंभ, इसका स्टार्टिंग कब से हुआ, 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948। तो मिक्स इकोनॉमी या फिर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वाज स्टार्टेड इन 1948। और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। निजी मतलब जो अपना क्षेत्र है, जितने एरिया में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग का खेती बाड़ी है, काम करते हैं, एग्रीकल्चर से जो पैसा आता है, या फिर अपना खुद का कहीं से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो है हम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ पैसा आ रहा है, या फिर हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो वहाँ से पैसा आ रहा है, तो अपना निजी हो गया। और सार्वजनिक क्षेत्रों का यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसे फील्ड, ऐसे सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ने सबको अलाउ किया हुआ है, मतलब वो सभी लोग का क्षेत्र है। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, इन दोनों क्षेत्रों का क्या है, एक अस्तित्व है, एक इनका जो है वैल्यू है, और एक हिसाब से एडॉप्टेबिलिटी भी है। ठीक है, रेंज है, मतलब रेंज क्या आप लोग कह सकते हैं कि इनकी वैल्यूज है, इनका जो है हर एक सेक्टर का अपना अपना क्या है, अस्तित्व है ना, अपना अपना एग्जिस्टेंस है, कि ये क्षेत्र भी, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग जो है भौगोलिक अर्थव्यवस्था में भूगोल का जो सेक्टर ले लीजिए, कि भूगोल में जियो पॉलिटिक्स पे किस तरह से काम हो रहा है, भौगोलिक सीमा को किस तरह से मजबूत बनाया जा रहा है, पहले से की अपेक्षा अधिक विकसित बनाया जा रहा है, नदियों का जो आसपास का इलाके हैं, ठीक है, उनको किस तरह से सुरक्षित किया गया है,
तो आप लोग निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के अस्तित्व के बारे में आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप लोग को अर्थव्यवस्था पर ही ध्यान देना है। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व, इसी का अर्थ है, किसका अर्थ है, निश्चित अर्थव्यवस्था का, यानी कि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है, कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है कृषि का, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है? तो कुल 14.2% का, यानी कि 14.2% का। ये क्वेश्चन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था किसी वीडियो में। आप लोग को थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, उसमें 14.2% योगदान कृषि का रहता है। कि कृषि में जितना भी पैदावार होती है, हर एक तरह की खेती जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, सब्जी, फल, फूल, या फिर जो है तो क्या बोलते हैं, जो जो भी और तरह की खेतियाँ होती हैं, ऑर्गेनिक खेती, इनऑर्गेनिक खेती, ठीक है, नेचुरल में हम लोग करते हैं। उससे जो पैसा आता है, मतलब उससे जो धन एकत्रित होता है भारत में, वो भारत की अर्थव्यवस्था जो किस सेक्टर से आता है, कृषि से, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो इसलिए कृषि का जो योगदान है 14.2% रखता है। अगर ये कृषि हटा दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है $4 ट्रिलियन से शायद $3.5 ट्रिलियन या $3.70 ट्रिलियन हो जाए। ठीक है, तो कृषि का भी अपना अस्तित्व है, और इससे भी बहुत सारा जो है भारत के लोगों को, भारत को यानी कि भारत देश को फ़ायदा होता है, और अब जो है इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है कृषि और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। और जो है भारत की अर्थव्यवस्था जिस पर टिकी हुई है, जैसे कृषि हम लोगों ने बता ही दिया, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जो है आधुनिक जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, इन्वेंशन हो रहा है, तो उसमें जो है साइंस का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। साइंस का टेक सेक्टर हो गया, ठीक है, और आर्टिफिशियल, अब तो एआई वगैरह आ गया है, उसके पहले कुछ नहीं था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से, और क्या बोलते हैं, भारत का जो भी है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र हैं, ठीक है, इन सब से भी अच्छा खासा भारत का जो बजट होता है वो तैयार किया जाता है। और उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, छठे वेतन का आयोग के अध्यक्ष कौन थे? छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष यानी कि द चेयरपर्सन ऑफ सिक्स्थ पे कमीशन, ठीक है, ये कौन से थे? इनका नाम क्या है? बी.एन. कृष्णा। बी.एन. कृष्णा जो है छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कहे जाते हैं। ठीक है, पाँच वेतन आयोग पूरा हो चुका है, अब जो छठा वेतन आयोग आया है इसके अध्यक्ष नए बने हैं बी.एन. कृष्णा। ठीक, हर एक आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, हर एक वेतन आयोग के अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। तो इस बार के छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष बी.एन. कृष्णा है। उसके बाद योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका जो योजना आयोग था वो बना कब था? ठीक है, बना कब था यानी गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1951 ईस्वी को। ठीक है, 1948, 1951वें साल में, ठीक है, 1951 वर्ष में जो है 15 मार्च को जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक, स्कीमिंग कमीशन। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद मानसून का जुआ, एक हिसाब से ये क्वेश्चन जो है बहुत लगभग पूछा ही जाता है, मतलब घुमा फिरा के भी पूछ लेता है कभी कभी। तो मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? ठीक है, विच इज कॉल्ड मानसून का जुआ, किसे कहा जाता है? भारतीय बजट को। आप लोगों ने देखा होगा मानसून सत्र में जब भारत का बजट आता है, यूनियन बजट आता है, पूरे देश का बजट, ठीक है, जिसमें 2800 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें मानसून के जुए में, मतलब भारतीय बजट में जो है हर एक राज्य के लिए, हर एक राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, और वहाँ का जितना भी खर्च होता है, ठीक है, हर एक क्षेत्र के, राज्य के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, ताकि कोई भी जो है किसी भी सेक्टर का काम ना रुके, सबका काम चलता रहे प्रॉपरली। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है इसका मानसून के जुए को, भारतीय मानसून का जुआ भारतीय बजट को बोला जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो आज शायद दोस्तों आप लोगों ने इसे समझा होगा बढ़िया से डिटेल्स में। अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो कहाँ पे नहीं आया है उसको जो है हम लोग को कमेंट में बताइए, उस पॉइंट को आपसे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, इंक्रीज़ करते रहिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है ना। तो आप लोग जो है इसको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को भी देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सकेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।